दोस्तों, अगर 2024 में आप डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब एम कर रहे हो और आपका बैकग्राउंड है नॉन आईटी, टेस्टिंग, सपोर्ट, हेल्थ केयर, XYZ कोई भी बैकग्राउंड है, तो आपको अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे डेवऑप्स के, वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाले प्रोजेक्ट्स। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 प्रोजेक्ट्स लेके आया हूं, जिसके टाइटल भी अगर आपको मैं बता दूंगा ना, तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए। सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स बनाते क्यों है, उसका रेलेवेंस क्या होता है। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपने इससे पहले किस चीज में काम किया है, क्योंकि उनको चाहिए होता है ना कि भैया कोई तो एक स्किल्ड डेवऑप्स इंजीनियर हमारे साथ काम करे। तो अगर आपने डेवऑप्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो आपको आने चाहिए टॉपिक्स, हर उस टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट किया हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, तो बहुत हेल्प हो जाती है दोस्तों। और उसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने हर एक टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। लिनक्स पे एक प्रोजेक्ट है, डॉकर पे एक प्रोजेक्ट है, गिट लैब पे एक प्रोजेक्ट है, जेंकिंस डेवसेकऑप्स का एक प्रोजेक्ट है, कुबरनेटीज पे है, टेराफॉर्म पे है, प्रोमीथियस पे है, AWS पे। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। बट क्वेश्चन आता है कि भैया प्रोजेक्ट्स तो चलो बना लेंगे, आप हमको सिखा ही दोगे, वीकेंड्स को क्लासेस होती है डेवऑप्स जीरो टू हीरो की, उसमें भी हम लोग सीखेंगे, बट इसको रेज्यूमे में कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूं कि जो प्रोजेक्ट 1 है, उस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, उसमें टूल्स कौन से यूज होने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, और उस प्रोजेक्ट को आप रेज्यूमे में लिखते समय क्या लिखने वाले हो। डेवलप्ड लिनक्स शेल स्क्रिप्ट फॉर एफिशिएंट यूजर मैनेजमेंट, मतलब हर चीज। और ये एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ये चीज मैंने यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बना के रखी हुई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो पहला प्रोजेक्ट है डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 6 का, वो है शेल स्क्रिप्ट फॉर यूजर मैनेजमेंट एंड बैकअप इन लिनक्स। दोस्तों, लिनक्स पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने लिनक्स की कमांड्स पढ़ी हुई है, प्लस आप उसके साथ शेल स्क्रिप्टिंग भी जानते हो, यूजर मैनेजमेंट जानते हो, बैकअप्स लेना जानते हो, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपके पास वो स्किल्स है, प्लस आपको शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में बताता है। ये प्रोजेक्ट आप गिटहब पे पुश करोगे और इस चीज को किसी भी सर्वर का बैकअप लेने के लिए यूज कर सकते हो। इस चीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो कि डेवलप्ड अ लिनक्स शेल स्क्रिप्ट फॉर एफिशिएंट यूजर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टरी बैकअप। यहाँ पे एफिशिएंट, मैनेजमेंट, ये सारे जो टर्म्स है ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये रेज्यूमे को और एनरिच करते हैं। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, गिटहब, implemented features for user account manipulation, group management, automated backups and enhancing my understanding of Linux system security। तो कैसे आप एक प्रोजेक्ट करके उस चीज को रेज्यूमे में डाल सकते हो। अब अगर आपको इस चीज के बारे में सीखना है, तो वो मैं डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 6 जो 27 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, अभी 2 दिन बाद, उसमें विद डेप्थ पढ़ाने वाला हूं। चलते हैं, बात करते हैं सेकेंड प्रोजेक्ट की। तो सेकेंड प्रोजेक्ट आपका जो रहेगा वो डॉकर बेस्ड रहेगा, क्योंकि हर एक डेवऑप्स इंजीनियर को डॉकर कंटेनर्स को डिप्लॉय करना होता है। वो कंटेनर्स जो बिल्ड होते हैं, वो अगर आप मल्टी टियर कंटेनर पे चला रहे हो तो मजा आ जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है कंटेनराइजेशन ऑफ अ 2 टियर एप्लीकेशन, जहां पे आप डॉकर यूज करोगे, डॉकर स्काउट यूज करोगे इमेज स्कैनिंग के लिए, और डॉकर कंपोज यूज करोगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक ही बार में रन करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी टूल्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है कि 2 टियर एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, जहाँ पे डॉकर यूज होगा, डॉकर कंपोज यूज होगा, डॉकर स्काउट जो कि बहुत ही नया टूल है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए इमेज का,
वो भी यूज होगा। प्रोजेक्ट 2 में कैसे आप उस चीज को रन करोगे सब इस डॉक्यूमेंट में है, और एंड में जाके इस चीज को रेज्यूमे में कैसे ऐड करना है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आप ये कर सकते हो, सक्सेसफुली कंटेनराइज्ड अ 2-tier एप्लीकेशन यूजिंग डॉकर and orchestrated the deployment with Docker Compose, gained expertise in Docker image creation, management, vulnerability scanning using Docker Scout, and enhanced my containerization, network communication, ये सारी चीजें। तो बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट में नेटवर्किंग, डॉकर कंटेनराइजेशन, सर्विसेज, डॉकर स्काउट, वो सारी चीजें कवर हो जाती है। इसीलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इतना सही चीज है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, टॉपिक ले लो और उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। सिमिलरली इसी तरह से प्रोजेक्ट नंबर 3 है, ये मैंने नया ऐड किया है, और हाँ जितने भी इससे पहले वाले बैचेस है, बैचेस 1 2 3 4 5, उन सबको भी ये प्रोजेक्ट ऐड होगा, क्योंकि गिटलैब इससे पहले मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था किसी बैच में। तो इस बैच में गिटलैब CI/CD पाइपलाइन होगा, जहां पे नोड एप्लीकेशन का और एक जैंगो एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है गिटलैब के थ्रू, वो भी मैं पूरा दिखाने वाला हूँ EC2 इंस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो टूल्स रिक्वायर्ड है वो आपको गिटलैब पे एक अकाउंट बनाना चाहिए, एक डॉकर चाहिए, EC2 इंस्टेंस चाहिए और एक जैंगो या फिर नोड एप्लीकेशन चाहिए, बस। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसको आप रेज्यूमे में कैसे ऐड करोगे? डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ जैंगो नोड एप्लीकेशन यूजिंग गिटलैब CI/CD पाइपलाइन, डॉकर एंड AWS EC2, जहां पे आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया ऑन डॉकर प्रैक्टिसेस, क्लाउड डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी ऑटोमेशन। तो ये चीज आप पूरा लिख सकते हो यूजिंग दीज प्रोजेक्ट्स। दोस्तों इसी तरह से मेरे पास प्रोजेक्ट्स है रिलेटेड टू जेंकिंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर डेवऑप्स जर्नी। प्लस इस बार जेंकिंस में नया क्या है, ट्विस्ट क्या है कि DevSecOps जेंकिंस CI/CD पाइपलाइन होने वाली है, जहां पे वही जो बैच 5 में जो नोड एप्लीकेशन था वही वाला एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं, आपको भी वही आनंद मिलेगा। बस DevSecOps में ये पाइपलाइन बनेगी, मतलब आपको गिटहब पे कोड रखा जाएगा, डॉकर एंड डॉकर कंपोज से वो ऐप बिल्ड होगा, जेंकिंस से CI/CD सेटअप होगा, सोनार क्यूब से हेल्थ कोड क्वालिटी स्कैन होगा, OWASP टूल से वल्नरेबिलिटी स्कैन होगी कि कोई दिक्कत तो नहीं वेब एप्लीकेशन में, ट्रीवी से आप डॉकर इमेजेस को स्कैन करोगे, और DevSecOps प्रैक्टिस से पूरी CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेट करोगे। और इस चीज को कैसे एंड टू एंड डिप्लॉय करना है, ये एक वीकेंड का सेशन रहेगा, 3 और 3 6 घंटे का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और उसको कैसे आप पूरा इंप्लीमेंट करोगे, कैसे रेज्यूमे में डालोगे, हर चीज इसमें दी हुई है। सिमिलरली प्रोजेक्ट 5, जहां पे आपका प्रोजेक्ट टाइटल है डिप्लॉयमेंट ऑफ अ 3-tier एप्लीकेशन ऑन AWS EKS। अब ये हम लोगों ने रिसेंटली ही प्रोजेक्ट किया था, बट उस प्रोजेक्ट में कुछ एनहांसमेंट करने के बाद पता चला कि जब आप कुबरनेटीज में जब AKS या फिर EKS या फिर GKE जो मैनेज्ड कुबरनेटीज सर्विस होते हैं वो जब यूज करते हो, तो स्टोरेज, परसिस्टेंट वॉल्यूम, इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो एंड टू एंड जो भी चीजें हैं, जैसे EKS हो गया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो गया, MongoDB हो गया, React.js हो गया, Node.js हो गया, डॉकर, हर एक चीज एंड टू एंड आपको पढ़ाई जाएगी। आई थिंक ये वाला प्रोजेक्ट लेगा 3-6 घंटे लेगा, ये वाला प्रोजेक्ट भी शायद ज्यादा ही ले ले डेप्थ में जब पढ़ाऊंगा। तो ये चीज रहेगी, इसमें पूरी चीज रहेगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, रेज्यूमे डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज। प्रोजेक्ट 6 जो रहेगा वो रहेगा थोड़ा एडवांस्ड, जहां पे हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होंगे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहेगा ना कि वो मल्टी टियर, मल्टी एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कि मैं डेव के लिए अपना एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेजिंग के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ टेराफॉर्म के थ्रू। अब आपको सुनने में लग रहा होगा भाई ये सब कैसे होगा, तो जो बैच 6 स्टार्ट हो रही है वो 3 महीने की है, तो ये सब एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। 3 महीने में आराम से चीजें होंगी। प्लस हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये रिमोट बैकएंड्स के साथ है, स्टेट मैनेजमेंट विथ एंसिबल,
तो इस प्रोजेक्ट में एंसिबल टेराफॉर्म दोनों कवर्ड है ऑन AWS। तो ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के बारे में दी है। इसको कैसे रेज्यूमे में ऐड करना है वो भी इसी डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। जो प्रोजेक्ट 7 है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि उस चीज पे ज्यादा वीडियोस है नहीं कि कैसे आप एक एप्लीकेशन को जो डॉकर पे कुबरनेटिस पे रन हो रहा है कैसे उसके मेट्रिक्स को प्रोमीथियस से मॉनिटर करोगे और कैसे उसके लॉग्स को ग्राफाना पे डिस्प्ले करोगे। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अ कुबरनेटिस बेस्ड एप्लीकेशन ऑन ग्राफाना विथ मेट्रिक्स ऑन प्रोमीथियस है, जहां पे आपको कुबरनेटिस का एक एप्लीकेशन होगा 3 टियर एप्लीकेशन, उस चीज के जो लॉग्स है वो आपको ग्राफाना पे मिलेंगे, जो मेट्रिक्स है वो प्रोमीथियस से उठाएंगे और एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाएंगे। तो उसके बारे में ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट तब आएगा जब आपने 2 महीने मेरे साथ बिता लिए होंगे, तब तक आपको ये सारे टूल्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है आपका AWS बेस्ड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी जो मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि आपको सर्वरलेस एप्लीकेशंस आने चाहिए, लैम्डा, API गेटवे, DynamoDB और SNS, SQS, ये सारी सर्विसेज पे। तो सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट ऑफ अ टू डू एप्लीकेशन होगा जहां पे लैम्डा, API गेटवे, Node.js, AWS RDS, सर्वरलेस फ्रेमवर्क, हर वो चीज होगी जो आपको हेल्प करेगी एक सर्वरलेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। इसका भी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर रेज्यूमे पे डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हो। Developed and deployed a serverless to-do application using Lambda, API Gateway, Node.js, DynamoDB, ये सारी चीजें focusing on scalable, efficient and serverless applications। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जो 8 प्रोजेक्ट्स आपने अभी आपके सामने देखे, ये सारे प्रोजेक्ट्स एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि मैं खुद ये सारे प्रोजेक्ट्स को सीखते सीखते ही आगे बढ़ा हूं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए हुए बैच 6 में, जो स्टार्ट हो रही है 27 जनवरी से। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा ये बैच, और मोस्टली वीकेंड के ही सेशंस रहेंगे। अगर आप चाहो तो आप trainwithshubham.com पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे DevOps लाइव बैच 6 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और हाँ, लास्ट कुछ दिन बचे हैं क्योंकि बैच 27 तारीख को स्टार्ट होने वाली है। जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी सिलेबस है, आपको सारा कुछ इधर ही मिल जाएगा इस बैच में। पाइथन, AWS क्लाउड, जनरेटिव AI इंक्लूडेड है, ये सारे टूल्स है और सिलेबस आपके सामने है। प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको इस बैच से मैक्सिमम बेनिफिट हो इन योर जॉब जर्नी, इन योर रेज्यूमे बिल्डिंग जर्नी, और जितना आपका पोर्टफोलियो इस बैच से, इन प्रोजेक्ट से बने, उससे आपको लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारी सक्सेस मिले और आप ऐसे ही सीखते रहो। सो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।